राधे। प्रिय वैष्णवजन, आजकल हम आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम की फलश्रुति के बारे में सरल शब्दों में हिंदी में लिखे हुए महात्म्य को बता रहे हैं। फलश्रुति के एक और श्लोक का वर्णन हम करने जा रहे हैं, जिसे आप प्रायः पढ़ते हैं। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मरथार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानुवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मरथार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानुवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्। इसका अर्थ है, धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थात श्री विष्णु सहस्त्रनाम का निरंतर कई आवृत्तियों में पाठ करने वाला वैष्णव धर्म की इच्छा जो भी उसके मन में रहती है, बड़े बड़े यज्ञ करने की, बड़े बड़े अनुष्ठान करने की, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद इन सब के गूढ़ गूढ़ रहस्य एवं अर्थों को आत्मसात करने की, ये सब केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम के निरंतर पाठ से संभव हो जाता है। यदि आप बहुत दान की इच्छा रखते हैं या बड़े बड़े अनुष्ठान की इच्छा रखते हैं, ये सब श्री विष्णु सहस्त्रनाम की कृपा से संभव हो सकता है, यदि आप निरंतर इसका पाठ करते रहें। अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है। सबसे अधिक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने वालों की इच्छा अर्थ को पाने की ही रहती है, क्योंकि संसार में बिना अर्थ के किसी का कार्य नहीं चलता है। तो साफ साफ पूर्व फलश्रुति में ये लिखा है कि अर्थ की इच्छा वाला अर्थ को पाता है। यदि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ धन की इच्छा से कर रहे हैं, तो आपको अगणित अर्थ मिलने वाला है। लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि दान करते रहेंगे, धन आता रहेगा, समाप्त ही नहीं होगा। अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्, अर्थ की इच्छा करने वाला अर्थ पाता है। इसलिए जिनको धन की अभिलाषा है प्रचुर मात्रा में, वो श्रीमद् विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निरंतर करते रहें। भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है। भोगों की इच्छा, अब यहाँ पर आप सरल शब्दों में समझिए। भोगों की इच्छा अर्थात लग्जरी जीवन, यानी अच्छा विवाह, मनोनुकूल पत्नी, सुंदर सुंदर बच्चे, योग्य पुत्र, आज्ञा का अनुसरण करने वाला पुत्र, बहुत बड़ा मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, संसार में यश कीर्ति, जहाँ पहुँचे वहाँ आपका सामाजिक प्रभाव, ये सब भोगों में आता है। तो भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है। अर्थात यदि श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण करते समय आपकी इच्छा इन भोगों को प्राप्त करने की है, तो शनैः शनैः यदि आप कई आवृत्ति में पाठ करते हैं
तो ये सारी सुविधाएं आपको स्वतः प्राप्त होने लगती। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास केवल आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है। बाकी भगवान आपको ऐसे ऐसे रास्ते प्रकट करते जाएंगे कि आपकी ये भोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि कमेंट में कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है। आप निरंतर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, विवाह भी होगा, और विवाह में भी ऐसा विवाह होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से है। और विवाह के बाद जो और आवश्यकताएं होती हैं, पुत्र पौत्रादि, बड़े बड़े मकान, गाड़ी, लग्जरी जीवन, प्रभाव, ये सब कुछ भोगों में आता है। साफ साफ लिखा है कि कामान वाप्नुयात् कामी, यानी कामना से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आगे लिखा कि प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। यहाँ राज्य से मतलब है, अर्थात यदि आप नेतृत्व की दिशा में बढ़ रहे हैं तो आप बड़े बड़े चुनाव जीतकर प्रजा के बीच में जाकर उनकी सेवा करेंगे और उनका सुख भोगेंगे। तो आज का यही प्रसंग है। आप नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उसी में ये फलश्रुति लिखी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक है, बहुत प्रामाणिक है। इससे प्रामाणिक पुस्तक भारतवर्ष में कोई नहीं है। अपने अगल बगल की स्टोर से आप ये पुस्तक लीजिए और निरंतर पाठ कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर आप कई आवृत्तियों में करते रहेंगे तो आपकी समस्त कामनाओं, अर्थात धर्म की कामना, धर्म वो पूरा होगा, और भोगों की इच्छा के लिए भोग पूरे होंगे, और प्रजा की इच्छा, अर्थात आप नेता हैं तो बड़े बड़े गद्दी, बड़े बड़े पद आपको प्राप्त होते रहेंगे। जय श्री राधे।